हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज़ पे है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं एंड वो सारे एमसीक्यूज़ भी इक्वली रेलेवेंट है। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोग नेक्स्ट 100+ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ये क्वेश्चंस भी बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर? ही हैज़ टू बियर लॉसेज ऑल्सो, he can inspect books of accounts, he has an option to continue with the firm even after attaining majority, he shares only profits। ये 3 पॉइंट तो सही है BCD कि वो बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो मेजॉरिटी के बाद अगर चाहें तो वो एज अ पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉफिट में उनका हिस्सा होता है। बट क्या माइनर पार्टनर का हिस्सा कभी भी लॉसेस में होता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स। कम से कम 2 डायरेक्टर्स कहाँ होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में। और यही पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, which of the following contract is signed by the promoters with a third party on behalf of the proposed company? Preliminary contracts, provisional contract, prospectus और memorandum of association। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रमोटर साइन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ? किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी प्रपोज्ड कंपनी है, वो फ्यूचर में बनेगी और कंपनी के बिहाफ पे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी? कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले उसका प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। क्लियर? तो ऑप्शन देखो, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इन द आइज ऑफ लॉ जिसको एक अलग पर्सन ना माना जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है कि जो ओनर होता है उसी से सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को जाना जाता है। अगर वो ओनर है तो वो बिजनेस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्लियर? और यही चीज़ तो पार्टनरशिप में भी होती है कि पार्टनर्स के बेसिस पे ही पार्टनरशिप चलती है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म की कोई अपनी लीगल एंटिटी होती है? नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। नेक्स्ट, डैश कंपनी डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर कैपिटल। नो डाउट प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिटेल नोट्स हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर 10 एंड यही जनरल बिजनेस पूछता तो 20 होता आंसर। एटलीस्ट 10 adults, no maximum limit in case of cooperative society. Next, it is a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is a recipient of all profits and bearer of all risk. Identify the concept. No doubt sole proprietorship की बात हो रही है क्योंकि sole proprietorship में एक ही ओनर होता है, वही मैनेजर होता है, वही सब कुछ कंट्रोल भी करता है, उसी को प्रॉफिट मिलता है, उसी को रिस्क भी मिलता है। नेक्स्ट, What do you understand by the term unlimited liability? अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये होता है कि जब आपके बिजनेस के असेट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी अगर कोई लाइबिलिटी बिजनेस की बच जाती है तो वो मेंबर्स की पर्सनल असेट्स को सेल करके भी हम रीपे कराते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑप्शन देखेंगे, द पर्सनल असेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट इनफ टू। करेक्ट आंसर होगा ए। प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956. A prospectus is issued by a public company. A partner whose association with the firm is unknown to the general public. मतलब जनरल पब्लिक को यही नहीं पता है कि एक पर्सन इस फर्म में पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर।
Next, which of the following forms of business enterprises suffer from a lack of public confidence because they are not required to publish their accounts legally? पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, नन ऑफ द अबव. पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है. क्लियर? और यहाँ यही चीज़ कह रहा है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि लैक ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रहा हो बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स लीगली, क्योंकि उनको अपने अकाउंट्स को लीगली या पब्लिकली पब्लिश नहीं करना है. ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? पार्टनरशिप. अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा आपकी कंपनी काम करना स्टार्ट नहीं कर सकती. Every partner is both an agent and a principal. Identify the characteristics of the partnership being referred here. No doubt mutual agency, क्योंकि mutual agency relationship में यही होता है कि एक particular partner, let's say A है, तो वो बाकी सारे partners के लिए agent का काम भी करता है और वो बाकी सारे partners के लिए principal भी है. मतलब simply चाहे वो कोई act करे चाहे कोई other partners act करे, सबके लिए सब लोग liable होगा. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्मेशन है, बट लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं. कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनी की कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि कंपनी उसके मेंबर्स के बेसिस पे नहीं चलती है. कोई भी आए कोई भी जाए, बेसिकली परपिचुअल सक्सेशन होता है ना, किसी भी मेंबर के आने या जाने पे कभी भी कंपनी बंद नहीं होती. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी शॉर्ट लाइफ, स्टेबल, लॉन्ग लाइफ, अनस्टेबल. अनस्टेबल होती है क्यों? क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है अगर उसकी डेथ हो गई या फिर अगर मान लो वो इनसेन हो गया, पागल हो गया, तो उस केस में क्या होगा? उसके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. तो बिजनेस की स्टेबिलिटी है क्या? नहीं. करेक्ट आंसर होगा डी, अनस्टेबल. नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग. फर्म का नेम इंक्लूड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस भी इंक्लूड करता है, लोकेशन भी करता है. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, the form of business organization that has the largest sales volume is the partnership, corporation, cooperative और multinational. But obvious largest sales value कहाँ होगी? कंपनी में. तो करेक्ट आंसर होगा बी, कॉरपोरेशन. नेक्स्ट, अ prospectus is issued by, नो डाउट पब्लिक कंपनी इशू करती है, सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक आकर के उनके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करे. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, उसको हम कहते हैं कंपनी. द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और बाकी जितने मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. नेक्स्ट, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कि हर एक पर्सन को एक वोट मिलेगा. करेक्ट आंसर होगा बी, वन मैन वन वोट. नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक, नो. गवर्नमेंट बॉडीज, नो. करेक्ट आंसर होगा शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि वो डेली एक्टिविटीज़ में, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है कंपनी की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो खुद में से ही कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं जो कि उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस आर 10. नेक्स्ट, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड. दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप में तो क्या होता है कि पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन होता है, एक ही ओनर होता है और उस वही अपना प्रॉफिट रखता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी, सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. ईच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड शेयर. नेक्स्ट, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड कर्ता. Provision of residential accommodation to the members at reasonable rates is the objective of housing cooperative society. A partner whose association with the firm is unknown to the general public, ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर. Which of the following does not characterize business activity? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क भी है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, बट सैलरी एंड वेजेस ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये बल्कि एक्सपेंस है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. Next, which of the broad categories of industries covers oil refinery and sugar mills? Secondary. Next, the occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as business, profession, employment. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली क्या होता है, आप किसी और के लिए जॉब करते हो और आपको बदले में सैलरी मिलती है, और हम कह सकते हैं रेम्यूनरेशन मिलता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? माइनिंग, क्योंकि इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट ये तीनों ही तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, बट माइनिंग ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है. The industries which provide support services to other industries are known as primary industries, secondary industries, commercial industries. Correct answer होगा D, tertiary industries. Which of the following cannot be classified as an objective of business? Investment. Productivity है, innovation है, profit earning है, but investment ये कोई objective नहीं है business का. Next, business risk is not likely to arise due to changes in government policy, good management, employee dishonesty or power failure. अब business risk क्यों नहीं अराइज होगा? गुड मैनेजमेंट की वजह से. नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एन कंपनी इन विच द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन 51%. सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNCs implies कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय ब्रांचेस, सब्सिडियरीज, हेडक्वार्टर्स. PSCs आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कौन ओन करता है? गवर्नमेंट. Reconstruction of 6 public sector units are taken up by BIFR. Disinvestments of PSCs implies sale of equity shares to private sector or public. Disinvestment का मतलब ही यही होता है कि आप अपने इक्विटी शेयर को सेल करते हो. गवर्नमेंट सेल करेगी किसको? प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को. E-commerce does not include a business's interactions with the suppliers, a business interactions with its customers, interactions among the various departments with the business. E-commerce का मतलब ये नहीं होता है. करेक्ट आंसर होगा C. Restricts only to the contracting out of information technology enabled services, restricts only to the contracting out of non-core business processes, includes contracting out of manufacturing, R&D as well as service processes, includes offshoring. करेक्ट आंसर होगा D, includes offshoring. अब आउटसोर्सिंग की बात करें तो बेसिकली एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, किसी बाहर से किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लेती है सो दैट वो कंपनी के कुछ टास्क को परफॉर्म कर पाए. नेक्स्ट, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस: कैश ऑन डिलीवरी, चेक्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ई कैश. अब क्योंकि ई बिजनेस कह रहा है तो वहाँ बेसिकली क्या होता है कि आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर पाते हो और उसको हम कनेक्ट करें ई कैश से. नेक्स्ट, a call center handles only inbound voice based business, only outbound voice based business. ये दोनों ही वो हैंडल कर सकते हैं. करेक्ट आंसर होगा C, both voice based and non voice based business. नेक्स्ट, it is not an application of e-business. ऑनलाइन बाइंडिंग है, ऑनलाइन बिडिंग है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, बट कॉन्ट्रैक्ट, R&D ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है. ये कोई भी एप्लीकेशन नहीं है ई बिजनेस का, तो करेक्ट आंसर होगा D. ये ओवरऑल 50 MCQs से रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है. आप चाहे UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे MCOM एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है. तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना. एंड आज की क्लास की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको टाइमली मिल पाए. अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.